हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वायोदा। 5 एएससी जोधपुर का रिव्यू आप लोगों को बता देते हैं। रनिंग ट्रैक से लेकर जीडी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है आप लोगों का, एंड पुशअप्स के अंदर भी होल्ड का बहुत ज़्यादा होल्ड होता है इस तरीके से। आपका सभी चीज़ें इंक्लूड हैं इस वीडियो के अंदर, बढ़िया तरीके से आप लोगों का क्लियर कर देते हैं वो सब चीज़ें। सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। एड्रेस का अगर हम बात करें 5 एएससी का, 5 एएससी आप जब सर्च करेंगे तो सर्च करने पर भी आप लोगों को ये मिल जाएगा एएससी आपका गूगल पे भी। एंड आप रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस देखेंगे तो 5 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस। आप अपना ऑटो लेकर भी वहाँ से आप अपना एएससी तक आ सकते हैं। रुकने का व्यवस्था अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर पेरेंट्स के साथ भी आप लोग आ रहे हो तो नियर बाई एएससी ही आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे, मतलब आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी आप लोगों को गेस्ट हाउस वगैरह, होटल और सब चीज़ें मिल जाएगा। मतलब रुकने की व्यवस्था अच्छी खासी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सस्ता ही है, 200-300 रुपये से ज़्यादा आपको कहीं देने का ज़रूरत नहीं है। अब इससे ज़्यादा आप देंगे तो आप फिर फैसिलिटी आपको जैसी चाहिए तो इस तरीके से। बट लड़के अगर रुकना चाहें, 5-6 लड़के एक रूम में आराम से रुक सकते हो तुम लोग। 200 रुपये एक दिन के अंदर, 150-200 रुपये आराम से, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं देना है एसी पे। एंड ये मेन गेट आप लोगों का एसी का, यहीं से आप लोगों का एंट्री होगा। अब एंट्री के लिए आप लोगों का डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सबने रेडी किए होंगे अपने बढ़िया तरीके से, उनको बढ़िया तरीके से आप लोगों को लेके जाना है। बैग वगैरह ले जाइएगा एंट्री के अंदर। अंदर आप लोगों को बैग वगैरह की सब सिक्योरिटी है, बाहर रखने का ऐसा वैसा कुछ भी दिक्कत नहीं है आप लोगों का। सुबह एंट्री आप जल्दी 3:30-4 बजे के आसपास आराम से पहुंच जाएँ आप लोग, 4:30-5 बजे के आसपास। ज़्यादा लेट ना करें, 6-7 बजे के आसपास आप बढ़िया 5 बजे के आसपास आप अपना पहुँच ही जाएँ। अपना एंट्री के अंदर डॉक्यूमेंट आपका फेज़ 1 का एडमिट कार्ड है, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है, दोनों आपके कलर होंगे इसके अंदर। एंड आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अंदर भी कोई भी एरर है आपका तो आप 10th का मार्कशीट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी ऐसा कुछ हो तो वो आप ले जा सकते हो। इसी से आपका एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद आप लोगों का बायोमेट्रिक होकर आपके जो 2 फॉर्म हैं, कॉन्सेंट फॉर्म एंड टेटू फॉर्म, दोनों एक ही पेज में है। एडमिट कार्ड का तीसरा पेज है वो, तो उसके अंदर वो आप लोगों का चेक करवा के, उनको फिल करवा के, मतलब वो सबमिट कर लेंगे। फिर आपका सिग्नेचर वगैरह करवा के आप लोगों को जो भी आपके एडमिट कार्ड में चेस्ट नंबर, आपका चेस्ट नंबर दे के आप लोगों के ग्रुप बनवाते हैं। रनिंग के लिए फिर आप फिजिकल के लिए जाएंगे, फिजिकल आपका नियर बाई है तो वहाँ पर आप लोगों को ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब अंदर ही होने के बाद आपका रनिंग होगा। सबसे पहले लड़कों के लिए 7 मिनट है, लड़कियों के लिए 8 मिनट है। एंड उसके बाद आप लोगों का पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स होगा। सबसे पहले रनिंग ट्रैक देख लेते हैं हम लोग। ये इस तरीके से रनिंग ट्रैक है, काफ़ी बढ़िया ट्रैक है। मतलब दौड़ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों का एसी हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, उसी के पास में आप लोगों का, यहीं से आप लोगों का रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड रनिंग के लिए आपको एक मतलब कोई राउंड नहीं लगाना है, इसको बस एक बार आना है और यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। इसके अंदर 100 मीटर पहले एक स्पीड ब्रेकर आएगा। एंड आपको यहाँ पे एक फाइटर जेट टाइप मिलेगा, मतलब यहाँ पे इस कोने पे मिलेगा और आपको राइट लेंगे उस टाइप से। फिर ये 300 मीटर का इतना रिमेनिंग जो भी है आपका। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें आप लोगों का, एक तो ये रोड जो है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्लोप है, मतलब या तो ढलान होगा या फिर आपको ऊपर इंक्लाइन चढ़ना होगा। मतलब इतना नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है इसके अंदर। एंड दूसरा स्पीड ब्रेकर, जो कि स्पीड ब्रेकर मैंने इसके अंदर बढ़िया कैलकुलेट करके आप लोगों को बता रखा है। हमारे लड़कों ने काफ़ी रिव्यू दिया है इसके बेस पे। इतनी बढ़िया चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगी। स्पीड ब्रेकर टोटल इसके अंदर 12 हैं, देखो कैलकुलेट भी किया रनिंग के साथ में। 5 बड़े स्पीड ब्रेकर हैं और 7 बड़े हैं, 5 छोटे हैं। एक तो आपका लास्ट जो 100 मीटर मैंने अभी बताया वहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। इनसे बच के निकलना है आप लोगों को। जैसे सुबह आपका 4 बजे रनिंग स्टार्ट हो जाता है तो सुबह आपको पता है लाइट वाइट कम रहती है तो आपको नहीं दिखेगा आप उस दौड़, तो इनको बचना है। स्पेशली गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ, आप एक बार गिर गए आप देख लीजिएगा फिर कैसा क्या कुछ इंजरी होगा। बढ़िया तरीके से 7 मिनट का है, पूरा कंप्लीट करना है बस। अब उसके अंदर आपका टाइमिंग थोड़ा भी ज़्यादा आ रहा है ये स्पीड ब्रेकर आपके लिए दिक्कत बन सकते हैं, तो उसको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना आप लोगों का। लास्ट के अंदर 100 मीटर थोड़ा सा टर्न है जो मैंने अभी दिखाया था आप लोगों का। ये बनाने इतने टाइम थोड़ा ठीक से नहीं बना मेरे से, बट ये टर्न है थोड़ा सा राइट के अंदर, राइट टर्न हो गया। ऐसे आएंगे आप लोग, फिर आप अपना लेफ़्ट लेंगे, फिर थोड़ा सा और लेके फिर यहाँ पे राइट हो जाएगा आप लोगों का। 2 टर्न ये हो गया आपका और ये लास्ट में एक टर्न है बस। ये तो थोड़ा घुमाव ही है बस इस तरीके से।
ये आपका रनिंग ट्रैक हो गया। आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को, इतना माइंड में आ गया तो आप रनिंग के अंदर दिक्कत नहीं होगा, मतलब कि फिनिशिंग कहाँ पे है, कितना कुछ बच गया आप लोगों को। मतलब ये घुमाव है तो आपको ऐसे लगेगा कि यार कितना बड़ा ट्रैक है, कितना और दौड़ेंगे, रुक जाते हैं, तो रुकना नहीं है। जिन लोगों का टाइमिंग थोड़ा सा भी ज़्यादा आ रहा है, 7:30 है, 8:30 है गर्ल्स का, तो रुकना नहीं है इसके अंदर, स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखना है बस और कंटिन्यूसली दौड़ना है। रनिंग आप लोगों का जैसे लाइन से स्टार्ट होगा तो जो लास्ट वाला बंदा इसको क्रॉस करेगा तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर कोई भी जल्दबाजी ना करें। जैसे आप आगे लग गए, आपको विसल बजाने के बाद पहले वो इंस्ट्रक्शन देंगे आप लोगों को कि ये क्वालिफाइंग है केवल और केवल। जैसे आप लोगों को इस विसल बजाते हैं तो आप साइड ले लें अपना, थोड़ा सा तेज़ दौड़ के साइड ले लें अपना। जिनको तेज़ दौड़ना उनको आगे जाने दो आप लोग, क्योंकि अननेसेसरी किसी के कोई पीछे से आएंगे, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, तो वो एक दूसरे को पुश करते हैं उस तरीके से, तो आप गिर गए तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों का तो पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसा पिछले बैच में हुआ था। तो इन चीज़ों का आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। फिर जैसे आप अपना रनिंग एंड करेंगे यहाँ पे एंड पॉइंट पे, इसी के यहाँ पे आप लोगों का एंड पॉइंट के यहाँ पे आप लोगों का जो है पुशअप सिटअप स्क्वाट्स, ये आपका फिजिकल जो है वो यहीं पे होने वाला है, पीएफटी वाला। सो पुशअप्स का आपका डाउट है वो बताते हैं आपको। सबसे पहले तो पुशअप्स यहाँ पे 10 होगा आप लोगों का, सिटअप 10 होगा एंड स्क्वाट्स जो है वो 10 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके अंदर आपका पोस्चर आपका सही है तो आपके आउट होने के चांसेस 0 हैं। मतलब ये मान के चलिए पोस्चर थोड़ा भी गड़बड़ है तो पॉजिटिव रहना है सबसे पहले। आपको अंदर से ही अगर ये लगेगा कि नहीं होगा मेरा तो नहीं होगा, फिर तो अंदर से बिल्कुल पॉजिटिव रहना। आपसे थोड़ा भी आपका स्ट्रेंथ डाउन है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पॉजिटिव होके जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिसर नोटिस ही नहीं करते हैं आप लोगों को और आप क्लियर कर लेते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है स्पेशली। दूसरा पुशअप्स होल्ड, देखो ऐसा है कि इसके अंदर रिव्यू का मतलब ये होता है कि मैं ओवरऑल जो पीछे की 3-4 बैच है उसके हिसाब से बताऊं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि भैया यस या नो में बताओ हमें होल्ड होता है या नहीं होता। बिल्कुल गलत चीज़ है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब राइट, किसी बैच में थोड़ा बहुत करवा लिया उन्होंने, किसी बैच के अंदर जैसे लास्ट के 3 पुशअप्स उनके अंदर 5 से 6 सेकंड का होल्ड करवा लिया उन्होंने, किसी बैच के अंदर सारी जो पुशअप्स हैं 10 के 10 के अंदर 2 से 3 का होल्ड करवा लिया, किसी बैच के अंदर करवाया नहीं उन्होंने। सो ऐसा वेरी करता है ऑफिसर के ऊपर कैसा क्या कुछ करवाते हैं। सबसे पहले वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस तरीके से आपको पुशअप्स लगाना है, बस उसी के हिसाब से लगाना आप लोगों को। बेसिकली खुद का दिमाग कुछ नहीं लगाना, कहीं पे भी कोचिंग वगैरह में आप रटा के जा रहे हो कि नहीं ये होना चाहिए पोस्चर ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें नहीं काम आने वाला वो सब चीज़। बेसिक पुशअप्स है, वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, देख लीजिएगा, बस उसी के हिसाब से लगाना है। सो होल्ड का आप लोग दिमाग में से निकाल लीजिएगा। होल्ड तभी करवाया जाता है जब उनको बंदे आउट करने हो, तो आप अपना परफेक्ट करके जाइए बस, कम से कम अपना कि हाँ मैं कर लूँगा बस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आप लोगों का। अगर रोड मोरम टाइप का होता है जैसे जिसमें कंकर होते हैं थोड़े पत्थर वगैरह छोटे छोटे, तो वो आपके हाथ में चुभेंगे। तो जब पोस्चर लो आप पुशअप्स का, तो आप लोग हाथ पहले साफ़ कर लो वहाँ से, जो आपके दोनों हाथ रखोगे आप ज़मीन पे वहाँ से साफ़ कर लो आप लोग। पैरों में तो जूते रहेंगे आप लोगों के तो दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बंदे ऐसे आउट हो जाते हैं, पहले बैच में हुए हैं जिनके हाथ में वो अब चुभता है, तो वो ऐसे तो है नहीं कि बाद में चेंज कर लेंगे, बाद में थोड़ा भी हिलेंगे वो तो आउट कर देंगे उनको। सो पहला पोस्चर ही इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टैंड ले अपना, हाथों को रखेंगे आगे, पैरों को सीधा करेंगे, आप एल शेप में बनेंगे, तब वो इंपॉर्टेंट आप लोगों का, उसको बढ़िया तरह फिर आपका पुशअप लगवाएंगे। 2-3 सेकंड होल्ड भी करवा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा पुशअप्स का सिनेरियो भी। एंड हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, मतलब कर लोगे अगर आपका विल पावर अच्छा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है तो कर लेते हैं बढ़िया लड़के से, इतना कुछ नहीं है दिक्कत। सिटअप के अंदर आप लोगों को केवल और केवल अपना पैरों को टच करने का दिक्कत है। नॉर्मल सेटअप है, नेवी की तरह नहीं है, हार्ड वाला बैंड वाला नहीं है, तो आपका नॉर्मल सेटअप है, कर लोगे इसके अंदर। स्क्वाट्स के अंदर आप लोगों को इस तरीके से एल बनाना अपना, ये पैर हो गया आपका और ये थाई हो गया आपका, इसी तरीके से एल बनना चाहिए आप लोगों का। ना आप ऊपर होनी चाहिए ना आप नीचे होनी चाहिए, नीचे थोड़ा बहुत जा सकते हो बट ऊपर आपको नहीं रहना। इस तरीके से आपका एल बनना चाहिए पैरों का और थाई का, हैमस्ट्रिंग और आपका नीचे का घुटने का एल बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सो ये पीएफटी आपका नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब मैक्सिमम लड़के निकाल लेते हैं। जो लोग आउट होते हैं उनका या तो उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होता, मतलब वो 2-3 सेकंड भी होल्ड करवा दिया तो वो नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज़ फिर उनका पोस्चर गड़बड़ रहता है। ये 2 ही रीज़न होते हैं, अदरवाइज़ पीएफटी में आउट होने का तीसरा कोई रीज़न है भी नहीं आप लोगों का। सो बढ़िया मोटिवेट होकर जाइए, डेफिनेटली आप लोग कर लोगे। फिर जैसे आप लोग ये क्लियर कर लेते हैं, फिर आप अपना बढ़िया तरीके से आके बैठते हैं वहाँ पे, टीन शर्ट वगैरह बढ़िया आपके लिए व्यवस्था कर रखी है। एंड यहाँ पे जीडी जो है आप लोगों का वो 3 बैच में होता है, एक मैम है वहाँ पे एंड 2 सर हैं
एक तो शायद सीओ हैं अभी, अभिषेक नाम है उनका, भी शायद चेंज भी हो सकता है, बट जो पिछला बैच था उनके अंदर यही थे सर। एंड एक और सर आपकी, इस तरीके से आपका 3 जगह जीडी होगा। जैसे आके आप बैठेंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, आप अपने डॉक्यूमेंट निकालते रहेंगे अपना, आपको वह ऑफिसर ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो आप जैसे आके बैठेंगे आपको बताते रहते हैं ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, ये सब चीज़ें। सेल्फ अटेस्टेड आप करेंगे, अपना सिग्नेचर वगैरह करेंगे, नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, 10th-12th का मार्कशीट, ये सब चीज़ें, PIQ फॉर्म को बढ़िया तरीके से फिल कर लेंगे। ये सब चीज़ें वो फिल करवाते हैं वहाँ से आपको, ऐसा नहीं कि आपको खुद ही करना होता है सब कुछ, वो फिल करवाते हैं आप लोगों से। SRT के लिए भी आपको जो OMR देते हैं वो भी आप लोगों को वो फिल करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें होता है, चेस्ट नंबर वाइज आप वहाँ पर सब लोग बैठते हैं। उसके बाद आप लोगों का मेन डॉक्यूमेंट तो चलता ही रहता है, डॉक्यूमेंट वो लेके जाते हैं अपना ओरिजिनल, वो वेरीफाई करने के लिए। एंड जो फ़ोटो कॉपीज़ आप लोग लेके जाओगे, अपना खुद का सेल्फ का फ़ोटो, एंड जो 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, उनका फ़ोटो, जो फ़ोटो कॉपी, उनको वो आप स्टेपलर से 1-2-3 सेट बनवाते हैं वो लोग, उसके हिसाब से वो लोग अपना ले जाते हैं। फिर उसके बाद आपका SRT का वहीं पे सिनेरियो रहता है, आपको OMR वो सबको देते हैं एक एक, एंड उसके बाद OMR को बढ़िया तरीके से फिल करवाते हैं वो लोग। सो SRT का भी नया है, तो आप लोग डर रहे होंगे SRT से, मैं बता दूं आप लोगों को, आउट होते हैं ऐसा नहीं है, बट आपको क्लियर किस तरीके से करना है, उसके लिए क्या चीज़ों को ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो आपको 45 मिनट देंगे वो लोग, एंड 30 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। OMR मिलेगा आप लोगों को, पेपर मिलेगा, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है उसके अंदर, खुद का कोई भी दिमाग नहीं लगाना। कोई भी आपको डाउट है तो आप हैंड रेज करके आप उनसे पूछिएगा, कंसल्ट कर लिएगा, बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा, OMR जो सीट है उसको बढ़िया फिल करना है। OMR सीट को फिल करने का मतलब, जो आप टिक कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो कोई भी गलत टिक हो गया तो उसको काटा पीटी ना करे, उसके अंदर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन वगैरह गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने दो। OMR एकदम आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, 30 के 30 क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं। इसके अंदर क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा तो आपके सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के आएंगे। सिचुएशन के आएंगे मतलब कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। उसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन 100% करेक्ट नहीं होता। आप लोगों को एक क्वेश्चन जैसे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को एलिमिनेट करना है, और जो रिमेनिंग है उसके अंदर परसेंटेज होता है, जैसे कोई एकदम बढ़िया होगा, फिर एक थोड़ा सा उससे डाउन होगा, 50% करेक्ट होगा, एक 75% करेक्ट होगा, एक 25% ही करेक्ट होगा। सो उनमें से आपको जो परफेक्ट लगे बस वो टिक करना है, और बढ़िया तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड रहना है कि हाँ भैया जो मैंने किया है वो परफेक्ट है, बस इतनी सी चीज़ है। SRT बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगों का इसके अंदर। जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करिएगा बस आप लोग। फिर GD, तो GD आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3 जगह आप लोगों का GD होगा, एंड ग्रुप के वाइज आप लोगों का वो चलता रहता है। ग्रुप वो बना देते हैं, 15 से 20 बंदों का ग्रुप बना देते हैं, उसके अंदर 16, 17, 18 कितने भी बंदे आ सकते हैं, 15 बंदे भी, 16 बंदे भी, 17 भी, 18 भी, मतलब ऐसे फिक्स नहीं होता कि हाँ केवल 15 का होगा या फिर केवल जो है 20 बंदों का होगा। 15 से 20 के आसपास बना देते हैं वो लोग, उसी के हिसाब से जाते रहते हैं आप लोग। अब यहाँ पे जो मैम है अभी, उनका काफ़ी ठीक है सिनेरियो, और सर का भी ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं है दिक्कत। पहले जो एक सर थे, नाम राणा नाम था उनका, वो उनका काफ़ी दिक्कत था, तभी से ये थोड़ा सा इसी ऐसी बदनाम हो गया, मतलब कि हाँ ऐसा वैसा है। एंड अभी ठीक है, मतलब काफ़ी रिव्यू ठीक रहता है। अगर आप लोग बढ़िया तरीके से बोल लेते हैं तो आपका नहीं होंगे आप आउट, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप लोगों को, राइट। तो अब किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है GD के अंदर, वो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो फिर वहाँ तो पॉसिबिलिटी आप लोगों का जीरो हो गया, मतलब कि क्या ही होगा फिर तो, राइट। तो दूसरा बंदा तो कॉन्फिडेंस ला नहीं सकता आपके अंदर, आपको खुद भी तो होना चाहिए ना। सो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप उनके इंस्ट्रक्शंस जो भी आपको वो बोलें कि क्या कुछ बोलना है, टॉपिक वो जो बता रहे हैं आप लोगों को, तो टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक है। बोल वो पोल्यूशन रही है, आप उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज उसके अंदर आप अपना ऐड कर रहे हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनका आपको लोगों को ध्यान रखना होता है। हमें बाहर ये रटा दिया जाता है कि आपको केवल बोलना है वहाँ पे। सो जब ये बोलते हैं ना कि हार्ड GD हो रहा है, तो उसका मतलब यही है कि केवल बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलेवेंट बोलना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल GD है तो कुछ भी बोलो चाहिए से चल जाएगा, बट मान लो कि सीनियर आपके जो मैडम है सर, उन्होंने ये बोल दिया आपको कि मुझे केवल और केवल रेलेवेंट पॉइंट चाहिए और अच्छा पॉइंट चाहिए, तो GD हार्ड हो गया फिर आपका। फिर वहाँ पे आपको उसी तरीके से बोलना पड़ेगा, फिर जो आप रटा के आए हो उनको स्किप करना पड़ेगा आप लोगों का। कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का वहाँ पे। बहुत सारे लोग पैर पे पैर धर के बैठ जाते हैं वहाँ पे, ऐसा होता आप लोगों को लग रहा होगा अभी अजीब कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट बैठते हैं बहुत सारे बंदे, पता नहीं कहाँ से
वो कोचिंग लेके आते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना होता है। कोई कान खुजा रहा है, कोई पैर खुजा रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यस माय फ्रेंड एग्री, ये सब चीज़ें, यस यस, ये सब चीज़ें नहीं करना आप लोगों को। केवल टू द पॉइंट बोलना है, रेलेवेंट बोलना है, टॉपिक से रिलेटेड बोलना है आपको। जब वो 3 से 4 मिनट, जब जितने भी टाइम वो टेप रिकॉर्डर से या फिर बोल के सुनाए हैं वो आप लोगों को टॉपिक के बारे में, तो उनको बढ़िया तरीके से जितना मैक्सिमम आप लिख सको अपना, उसको अपना रफ शीट के अंदर लिख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग बोलना है बस। उससे के अलावा आपको कुछ भी अपना इन माइंड पॉइंट ऑफ व्यू ये वो सब चीज़ ये नहीं इंक्लूड करना उसके अंदर आप लोगों का। हालांकि इनसे आउट नहीं होंगे आप लोग, पर चांसेस बन जाते हैं। जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि जो हार्ड बोलते हैं ना जीडी का, वो चांसेस यही होता है कि ये चीज़ें आप लोगों की नेगलेक्ट नहीं करेंगे ना आपके सर, वो तो फिर आपके चांसेस बन जाएंगे। अदरवाइज़ तो आप कूल नॉर्मल कॉन्फिडेंट होके जाएंगे तो काम चल जाएगा। पार्टिसिपेट आप 2 बार कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मतलब पार्टिसिपेशन का भी काफ़ी इसके अंदर डाउट रहता है आप लोगों का कि भैया कितनी बार बोलें तब हम सेलेक्ट हो जाएंगे। सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना। अगर रद्दी ग्रुप है पूरा ही, बिल्कुल सब लोग बढ़िया फिश मार्केट वगैरह कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं करना आप लोगों का। कोई लोग अच्छा नहीं बोले तो आप 2 बार भी अच्छा बोल लोगे। मतलब पूरा ग्रुप अच्छा नहीं बोल पा रहा, आप 2 बार अच्छा बोलिए, आपका काम हो जाएगा। कोई भी बंदा अगर बोल रहा है उसके बीच में आपको एक तो नहीं बोलना। बहुत सारे बार हमें ये रटा दिया जाता है कि अगर आप वहाँ पॉइंट नहीं छीनोगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। मौका सबको मिलता है, सबको वो बोलते हैं लास्ट के अंदर कि जिन्होंने नहीं बोला वो लोग बोल सकते हो। ऐसे बहुत बार बोलते हैं ऐसा। ये मिथ्स जो आप सुनते हैं कि जोधपुर में तो हार्ड होता है, वो तभी होता है जब हरकतें इनकी ऐसी हों लड़कों की, राइट। आप अंदर से ही कुछ यस माय फ्रेंड ऐसा ही बोल रहे हो, केवल एग्री विथ यू, डिसएग्री विथ यू, तो उनसे क्या जीडी क्लियर होगा। आपको टॉपिक के बारे में तो बोलना पड़ेगा ना। सो वो आप बोलेंगे तो कौन आउट करेगा आप लोगों को। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देकर, जो भी इंट्रोडक्शन में वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, नाम बोलना है, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोलो, बस इतना ही बोलिए आप लोग। उसके बाद आप लोगों को वो टॉपिक का इंट्रो दीजिए। उसके बाद डिस्कशन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपका टर्न आता है, आप बोलिए। अननेसेसरी कोई बोल रहा है उनको बोलने दीजिए, आप चुप रहिए। आपको टाइम देते हैं वो लोग कि आपने नहीं बोला, बोलिए, फिर आप अपना पॉइंट रखिए वहाँ पे। अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा आप लोगों का, राइट। सो फेयर शीट रफ शीट का आई थिंक समझ आया आप लोगों को। रफ शीट में लिख के फेयर शीट के अंदर आप लोगों को 10 मिनट जब मिलता है आप लोगों का, तो उसके अंदर 3 से 4 मिनट के अंदर आप लोग फेयर शीट के अंदर लिख लीजिएगा। इसका भी काफ़ी डाउट रहता है आप लोगों का। 3 से 4 मिनट के अंदर लिख के फिर जो रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर आप लोग पढ़ लीजिए उस टॉपिक को। आपको अननोन टॉपिक मिल गया तो उसको पढ़ लीजिए कि हाँ मैं कम से कम 2 पॉइंट बोल लूँ उसको। कोई इंट्रोडक्शन, कोई कंक्लूजन, कोई पॉइंट बना के नहीं लिखना आप लोगों को। 3 से 4 मिनट में तभी लिख पाओगे आप लोग जब डायरेक्ट थ्योरी बेस पे लिख पाओगे। आपका पूरा इस तरीके से पेज आता है। डेमो PDF मैंने डाल रखा है टेलीग्राम चैनल पे, आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का चैनल का, वो ज्वाइन करके आप वहाँ देख सकते हो, मैंने डाल रखा है। और यूट्यूब पर वीडियो भी है यहाँ पे चैनल पे। आपका यहाँ पे नाम, रोल नंबर वगैरह आएगा, यहाँ इनके सिग्नेचर आएंगे। बीच में जो जगह है उसको बस केवल आप 60% फिल कर देंगे, आप लोगों का काम हो जाएगा। बस इतना सा लोड लेना है इस चीज़ का। सो लिखना कैसे है, क्या राइटिंग होनी चाहिए, क्या हमें कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, टॉपिक को कितना लिखें, सब कुछ बकवास है, इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है वहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट है आप डिसिप्लिन में बैठ पा रहे हो, नहीं बैठ पा रहे हो, आपको जो बोला जा रहा है वो आप फॉलो कर रहे हो। एंड दूसरा, आपसे जब बोला जा रहा है कि टॉपिक का इंट्रो दीजिए, वो सब चीज़ें कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बस इतनी सी चीज़ आप लोगों ने कर ली। फिर आप भी रिव्यू ऐसा ही देना कि हाँ बिल्कुल आसान है, जैसा आपको मिलता है रिव्यू कि बिल्कुल आसान है, तो वैसा ही है बिल्कुल। हार्ड तो तब होगा जब आप गलतियाँ करेंगे वो लोग, राइट। सो जीडी आपका क्लियर होने के बाद ये सब चीज़ें आपको, आप बैठते हैं वहाँ पे, पूरे दिन का डॉक्यूमेंट का ही काम आप लोगों का, और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। पूरे दिन डॉक्यूमेंट आप लोगों का चलता रहेगा। फिर आप लोगों का इसका मेडिकल जैसलमेर में होता है, ठीक होता है, बढ़िया होता है, मतलब मेडिकल का तो दिक्कत नहीं है वैसे। एंड मेडिकल का डेट वो लोग आप लोगों को दे देते हैं। मेडिकल की डेट के बाद आप लोगों का, जो लोग मतलब आउट होते हैं, मतलब जिनका उनका चेस्ट नंबर वो लोग लेते हैं और उनको आउट कर देते हैं। मतलब उन्हीं का नाम लेंगे वो लोग चेस्ट नंबर का, जिनको आउट करना है उनको, जो लोग जीडी आउट हैं उनको बाहर निकलवा लेते हैं वो लोग। एंड जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको मेडिकल का डेट देकर उनको फिर अपना फ्री कर देते हैं। सो ये कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों का। एंड रिव्यू भी बिल्कुल आसान है, सिंपल है। अगर आप लोग फालतू के मिथ से हट के जाएंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है। अदरवाइज़ तो जितनी इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, बस इतनी सी चीज़ है, राइट।
सो बढ़िया तरीके से मोटिवेट होकर जाइए। चीज़ों जो मैंने बताई अभी आप लोगों को टिप्स 100% बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ में बताई गई हैं ये चीज़ें, और इतना रिव्यू नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी ऑथेंटिक और एकदम सटीक। मतलब कोई पता नहीं क्या बोलेगा, कोई पता नहीं क्या बोलेगा, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी कुछ है बढ़िया तरीके से जाइएगा। कोई भी डाउट हो 5AC से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैंने इसका PDF और सब कुछ डाल दिया है, वहाँ से उसको भी देख सकते हो। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।